हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और गपशप वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जिसको आपको अवॉइड करना है अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। इसमें मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दूंगी करने के लिए ताकि आपको रियलाइज़ हो सके कि बेसिकली हाउ इट इज़ वर्किंग। पहली चीज़ जिस पे हम बात करेंगे, पहला ये कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। आप 24/7 अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें ला रहे हो अपनी ज़िंदगी में जिनके ऊपर आपका फोकस है और जिनके ऊपर आपकी जो आपकी थॉट प्रोसेस में रहता है। चाहे वो अच्छा है तो अच्छा हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, चाहे बुरा है तो बुरा हो रहा होगा, स्ट्रेस है तो स्ट्रेसफुल और इवेंट्स आ रहे होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी कुछ सोचते हो, जो भी आपका पैटर्न होता है, जो भी आप फोकस रखते हो, मेक श्योर कि आपका फोकस हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हो ताकि पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो। क्योंकि फॉर द लॉ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो इट्स लाइक एनी अदर यूनिवर्सल लॉ। तो कुछ अच्छा है बुरा है, इट डजंट डिफ्रेंशिएट। तो अगर आप अच्छा सोच रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, बुरा सोच रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में बुरा होगा, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अच्छा, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बट अच्छी चीज़ें होती नहीं है क्योंकि आप डिप्रेसिव वे में कह रहे होते हो। अगर यही आप दिल से कह रहे होगे ना, तो आप कभी भी उस सिचुएशन में आ ही नहीं पाओगे जो कि आपको लोगों का क्योंकि आप लोगों की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। हर वो पर्सन जो कि अच्छा है बट उसके साथ बुरा होता है, वो कहीं ना कहीं इसलिए होता है क्योंकि वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। और जहाँ पर आप अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेने देते हो, सो आपके साथ वहाँ पे बुरा होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे लोग आपको यूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सेक्शुअली, हर तरह से। सो अगेन इट्स मोर लाइक कि अगर आप अगर आप जैसे ये एक एफर्मेशन भी हो सकती है जो कि गलत लोग यूज़ करते हैं और उनके साथ फिर ऐसा ही होता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। इट्स मोर लाइक आप अपने माइंड को बता रहे हो कि आपके साथ बुरा ही होता है, आप बहुत अच्छे हो, विच इज़ गुड, बट द सेकेंड पार्ट ऑफ द एफर्मेशन इज़ रॉन्ग कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है। सो आप ऐसे ही सर्कमस्टांसेस, ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपको फर्दर यही बुरी फीलिंग देंगे कि आपके साथ हमेशा बुरा होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो भी कुछ हो रहा है वो इट्स द रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस जिसमें से आप एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हो, आपका थॉट प्रोसेस जो कि आप 24/7 सोचते हो, मेंटल कन्वर्सेशंस जो कि आपके जहन में चलती हैं, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड ट्रॉमास चल रहे हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, काम के पास अगर आप सोचो कि एक पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इरीटेट करता है और अगर आप ये बार बार सोचना शुरू कर दोगे तो आपको उसकी वाइब से ही इरीटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यही अगर आप अपने आप को अफर्म करना शुरू कर दो कि दिस पर्सन ऑलवेज हेल्प्स मी, तो वो आपको हेल्प करना शुरू हो जाएगा। सो आपका जो माइंड में जो एक पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स दैट पर्सन, उसको जब आप शिफ्ट करोगे आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो फोकस होता है अपनी लाइफ में, जिस चीज़ के ऊपर फोकस होता है, दैट इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इन योर लाइफ। इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपने ये करना है कि आज से लेके 24 आवर्स तक मतलब पूरा एक दिन आपने क्या करना है कि हर वो कोई भी मैं 2 दिन का आपको एक एक्सपेरिमेंट दूंगी, आपने ट्राई करना है एंड देन आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना है कि चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो चाहे आप पॉजिटिव सोच रहे हो, आपका वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। तो नेगेटिव वाला भी मैनिफेस्ट होगा और पॉजिटिव वाला भी मैनिफेस्ट होगा। पहली चीज़ ये है कि आपने अगर आप चाहो तो फर्स्ट 24 आवर्स में आप ये ट्राई कर सकते हो कि वो गाड़ी जो आपको बहुत पसंद है, आपने उसके बारे में सोचना है, उसका कलर कौन सी कंपनी है, और देन यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कार, या बोलना है बार बार उस गाड़ी का नाम या गाड़ी का कलर, और अपने माइंड में उसकी पिक्चर लेके आनी है बार बार, जो भी आपकी जहन में है। अच्छा, वो गाड़ी आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में डेफिनेटली जो है वो दिखेगी, जिसके ऊपर आपका फोकस आ जाएगा। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको होंडा की कोई कलर पसंद है, होंडा की कोई कार पसंद है, आप उसके बारे में सोच सकते हो। किसी और ब्रांड की कोई और कार पसंद है, आप उसके बारे में सोच सकते हो। वो गाड़ी आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली नज़र आएगी नेक्स्ट 24 आवर्स में जब आप उसके ऊपर फोकस कर रहे होगे। इसी तरह से जो गाड़ी आपको जहर लगती है, आपने उसके बारे में अगले 24 आवर्स में सोचना है, और वो गाड़ी भी आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में दिख ही जाएगी। जब आप उसके बारे में सोचोगे, विजुअलाइज करोगे कौन सा कलर है, क्या है, तो वो जब आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो आपको दिख जाएगी। आपको कहीं ना कहीं या तो रोड पे दिख जाएगी, कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगी, जो कि शायद आपने कभी सोची भी नहीं हो कि आपको नज़र आएगी। आप बेशक मिस्टर बीन की गाड़ी सोच लो और आपको कहीं ना कहीं वो भी दिख जाएगी आउट ऑफ नोवेयर। सो बेसिकली होता क्या है कि जिसके ऊपर आपका फोकस होता है 24 आवर्स में, अगर आपका फोकस एक चीज़ पे रहेगा, नॉन स्टॉप आपने सोचना है, नॉन स्टॉप आपने उसके जहन में पिक्चर लेके आनी है, और आपको जितना ज़्यादा फोकस रख सको 24 आवर्स में आपने उसके ऊपर फोकस रखना है। एक दिन आपने वो गाड़ी रखनी है जो कि आपको जहर लगती है, एक दिन आपने वो गाड़ी रखनी है जो कि आपको बहुत पसंद है। सो आप दोनों को मैनिफेस्ट होते देखोगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, नेक्स्ट 24 आवर्स में, यानी कि दोनों को अगर मिलाने तो 48 आवर्स में। अच्छा, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो इससे एक चीज़ तो क्लियरिफाई हो गई
आपको कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अच्छी चीज़ जो आपको लगती है वो है या गंदी चीज़ जो लगती है वो है, दोनों मैनिफेस्ट हो जाएंगे. सो दैट मीन्स कि आपका फोकस जिसके ऊपर रहेगा वो मैनिफेस्ट होगा. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन कि चूज़ योर थॉट्स वाइजली. जब आप अपने थॉट्स वाइजली चूज़ करते हो तो जो आप चाहते हो वो आप कर पाते हो. लेकिन मेजॉरिटी होता क्या है कि हम अपने थॉट्स या अपने मेंटल कन्वर्सेशन हमेशा वो चीज़ें पर रखते हैं जो फियरफुल होते हैं, जिसके बारे में जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जैसे फॉर इंस्टेंस आपका रिलेशनशिप है किसी स्पेसिफिक समवन के साथ, ब्रेकअप चल रहा है एंड रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, राइट. आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो लेकिन आप साथ में ये भी बोल रहे हो कि आई होप कि अब रिकन्सिलिएशन हो तो पर्सन मुझे छोड़ के ना जाए. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो रिकन्सिलिएशन हो और वो पर्सन आपके साथ रहे हमेशा, आप ये कह रहे हो कि वो छोड़ के ना जाए. सो कहीं ना कहीं वो जो छोड़ के ना जाए कि उसकी एनर्जी हायर होगी. वाई? क्योंकि जो आपके फियर्स होते हैं वो उसके ऊपर आपका बिलीव स्ट्रांग होता है, जो आपका फेथ होता है उसके ऊपर आपका बिलीव जो है वो वीक होता है. जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आपको $1 मिलियन मिल सकते हैं, ये आपका मानना क्योंकि ये पॉजिटिव है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, आप यकीन नहीं करोगी. लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि आपके ₹10 छीने जाएंगे, आपको वो यकीन हो जाएगा क्योंकि हाँ 10 जा सकते हैं, वो तो कहीं पे भी आप छोड़ के आ सकते हो. क्योंकि इट्स मोर लाइक यू आर बिलीविंग दैट पार्ट कि हाँ ये हो सकता है, दूसरे पार्ट में यू आर नॉट बिलीविंग एट ऑल. सो दैट्स हाउ यू ऑपरेट, दैट्स हाउ यू, आपकी लाइफ में भी यही चीज़ें होती हैं. जिसका बिलीफ आपको ज़्यादा होता है वो चीज़ें ज़्यादा होती हैं. नेगेटिविटी मोस्टली लोगों के लिए इट्स अ ह्यूमन नेचर, आप नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो. आपको लगता है कि वो बिलीवेबल है होना. पॉजिटिविटी की तरफ आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, आप अपना फर्म फेथ ही नहीं रख पाते हो किसी अच्छी चीज़ को लेकर. सो इसी तरह से जब आप अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करते हो, अपने मेंटल कन्वर्सेशन को चेंज करते हो, अपने थॉट प्रोसेस को 24/7 आपने किसी एक चीज़ में अगर लगाते हो तो वो आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली मैनिफेस्ट होती है. चाहे वो पहले आपको नॉन फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होगी, शायद आपको सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि वो अच्छा ये तो आ गया. नेक्स्ट शायद आपको वो रियलिटी में दिख जाए, ऑन द रोड्स दिख जाए, ऑन द आप किसी जगह ट्रैवल कर जाओ, जो भी आप चाह रहे हो, लाइक इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एंड एवरीथिंग जो आप डिज़ायर करते हो. सो दैट्स हाउ वी मैनिफेस्ट अपनी ज़िंदगी में जो भी जिसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होता है वो चीज़ें एक्सपैंड हो रही होती हैं. जिसके ऊपर हम कम फोकस दे रहे होते हैं, चाहे वो वर्बली हम गलत चॉइस ऑफ वर्ड्स रखते हैं, चाहे वो नेगेटिविटी के थॉट प्रोसेस में रहते हैं, वो हम हमेशा मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं. सो इट डजंट मैटर कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन आप जो सोच रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा वो मैनिफेस्ट होता है. सो मेक श्योर कि आप अगर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स को वॉच कर रहे हो, आप अपने सराउंडिंग्स को वॉच कर रहे हो. व्हेन आई से सराउंडिंग्स, आपको आप जाहिर है आप आइसोलेट भी अगर आप चाहो तो हो सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं होना चाहते हो, मेक श्योर कि आप किसी की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब ना करो. एंड व्हेन यू वांट दैट, तो आप अपने आप को हमेशा एक प्रोटेक्शन बबल में रखो कि इट्स लाइक कीप प्रेइंग समथिंग टू द गॉड दैट यू बिलीव इन. आप उस बबल में जब रहोगे तो आपको नेगेटिविटी अफेक्ट नहीं करेगी इन एनी नेगेटिव वे. ठीक है. उसके बाद जब आप अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे तो आप ऑटोमेटिकली उस वाइब से अबव जा रहे होगे जो कि आपके सराउंडिंग्स में है. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आप क्या छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही हैं. अगर आप नेगेटिव ड्रामाज देख रहे हो, नेगेटिव मूवीज़ देख रहे हो जिसमें थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, जिसमें लड़ाइयाँ हो रही हैं और इस तरह के सारे इश्यूज़ हैं, तो आप उस चीज़ को और अट्रैक्ट कर रहे हो. सो यू नीड टू चूज़ वाइजली कि आप क्या देखते हो, क्या सोचते हो, क्या बोलते हो. एंड व्हेन यू स्टार्ट चेंजिंग छोटी छोटी चीज़ें, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी आप कर पाओगे. उस पर बिलीव रख पाना, पॉजिटिव हो पाना ईजी हो जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कहा है ना, अगर आप ये करते हो और अगर आप उसका रिजल्ट देखते हो तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आप कुछ अच्छी चीज़ के ऊपर फोकस रख सको. क्योंकि जब वो मैनिफेस्ट हो रहा है तो कुछ और भी हो सकता है फॉर श्योर. लेकिन क्योंकि मैटर नहीं करता फॉर यूनिवर्स, आप ₹10 चाहो या आप मिलियंस चाहो, इट्स लाइक जो आपके लिए बिलीवेबल है आप वो मैनिफेस्ट कर जाओगे क्योंकि आपका फोकस रहेगा कि हाँ ये तो हो सकता है. बट जिसके ऊपर आपका बिलीफ नहीं है आप उसको मैनिफेस्ट नहीं करोगे. सो अगेन, चेंज योर बिलीव्स, चेंज योर थॉट्स और आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हो. अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स और क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ब्लॉक करती हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करती हैं. उसमें है कि आप जब आप किसी को चेज़ कर रहे होते हो, जब किसी की नीडीनेस फील कर रहे होते हो, जब किसी को आप वांट कर रहे होते हो, दैट मीन्स कि आप उसका ऑलरेडी लैक फील कर रहे हो. दैट मीन्स कि आप ऑलरेडी उसके साथ टू अटैच्ड हो क्योंकि आप चाह रहे हो कि ये हो जाए, नहीं होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. सो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको ब्लॉक कर रही होती हैं. यू नीडिंग समवन, यू नीडिंग, वांटिंग या चेजिंग समवन, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप हमेशा
अफर्म कर रहे होगे अगर आप कोई चीज़ चाहते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस, आई रियली नीड माई पार्टनर टू टॉक टू मी, आई रियली वॉन्ट दिस टू हैपन, आई रियली इस तरह की जो भी स्टेटमेंट्स आप अपने आप के लिए यूज़ कर रहे होगे कि जैसे आई रियली वांट दिस टू हैपन, तब जाके मैं ये करूँगा या वो करूँगा। जैसे आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर दो अपने सिनेरियोज़ को, सो वो चीज़ें अगेन आपको ब्लॉक करती हैं। क्योंकि अगर आप नीडीनेस में हो तो आप, या वांटिंग स्टेट ऑफ बीइंग में हो कि यू वांट दिस, मीन्स कि आपके पास वो अभी नहीं है, और आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, आप उसको मैग्नेटिकली अपनी तरफ नहीं खींच पाते हो जब तक आपके पास उस चीज़ को लेकर आपके अंदर इनर पीस ना हो। लेकिन अगर आप नीडीनेस में हो, चेजिंग पोजिशन में हो, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, आप किसी को चेज़ कब करते हो? जब आप कोई चीज़ चाह रहे हो तो वो चीज़ आपसे भाग रही है। अगर वो चीज़ भाग नहीं है तो आप उसे चेज़ नहीं करोगे, यू आर जस्ट गोना गो एंड गेट इट। लेकिन आप चेज़ का वर्ड इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव, वो कि जब आप किसी चीज़ को चेज़ करो दैट मीन्स कि वो चीज़ आपसे भाग रही है। और जब आप उस चीज़ में रहते हो कि आप उसको पीछे पड़ रहे हो किसी चीज़ के ऑब्सेसिवली, तो वो आपसे दूर ही भागती जाएगी। सो अगेन आपका मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग टुवर्ड्स हाउ यू वांट थिंग्स टू हैपन वो बहुत मैटर करता है। अगर आप अटैच्ड हो टू द आउटकम और यू वांट इट, यू नीड इट, मीन्स कि आप अपनी एनर्जीज को स्टिल आप एनर्जी को भी ब्लॉक कर रहे हो, क्योंकि यू आर गोइंग आफ्टर समथिंग, आपको उसकी नीड हो रही है, डिज़ायर हो रही है कि आपको ये चाहिए ही चाहिए। सो आई फील लाइक अगर आप उस माइंड स्टेट से कोई एक्शन भी लेते हो तो वो आपको स्टिल उसका रिजल्ट जो है वो ज़ीरो मिलेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को खुद इतना पॉजिटिव कर लो कि यू इंटेंड, यू डिज़ायर समथिंग एंड देन बिलीव कि इट इज़ गोइंग टू कम टू यू। आपने अपने आप को मैग्नेट बनाना है उस चीज़ को लेकर, रादर देन कि आप उसको चेज करो और पुश अवे करो। सो हाउ डू यू बिकम द मैग्नेट? अपने आप के अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको चेंज कर सकती हैं, आपका इनर पीस आपको चेंज कर सकता है, आपका फेथ आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, आपकी लाइक मैंने पहले भी मेंशन किया था अपनी एक वीडियो में जहाँ पे मैंने बात की थी कि आप अपने इर्द गिर्द की नेगेटिविटी को कैसे रिमूव कर सकते हो, अपने थोड़े बहुत चेंजेस अपने अंदर कैसे ला सकते हो, ताकि आप अगर नेगेटिव वाइब में हो तो टेक अ सॉल्ट बाथ एज वेल, वो भी आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा लाइटिंग कैंडल्स इन योर रूम और जहाँ पे आप टाइम स्पेंड करते हो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इनर पीस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो आप कुछ भी चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। सो ये जो चेजिंग, वांटिंग, नीडिंग वाली जो सिचुएशन है, इसको आपने ख़त्म करना है। आपने अगेन जैसे आप कुछ डिज़ायर कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उसकी डिज़ायर को लेकर आप हमेशा ये बोलो कि यू ऑलरेडी गॉट इट ऑल। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप चाहते हो कि यू नीड योर पर्सन टू टॉक टू यू, आप अफर्म करना शुरू कर दो कि आई एम टॉकिंग टू माई पर्सन। क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर, पहले जब हमने बात की कि अगर आप कोई चीज़ चाहते हो, आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सो यू नीड टू स्टार्ट अफर्मिंग कि यू ऑलरेडी गॉट इट। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड यू आर सो हैप्पी अबाउट इट। अगेन अगर आप ये स्टेट ऑफ बीइंग में रहो 24 आवर्स, तो वो आपकी सोच है कि किस तरह से आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ वांटिंग मीन्स कि आपके पास नहीं है, दैट मीन्स कि आप लैक फील कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप ब्लॉक्ड हो। सो अगेन अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो, कोई चेंज आए, तो ये चीज़ें आपने, ये वर्ड्स का यूजेज इवन आपने अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर देना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में यू बिकम द मैग्नेट टू ऑल दैट यू वांट। और आपकी ज़िंदगी जब आप सेटिस्फाइड होते हो तो आप किसी को चेज़ नहीं कर रहे होते हो, आप किसी को वांट नहीं कर रहे होते, आप किसी चीज़ को लेकर नीडीनेस नहीं फील कर रहे होते हो। व्हेन यू आर फुलफिल्ड, दैट्स व्हेन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो फुलफिल फील करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मैंशन किया था, ग्रैटिट्यूड। जो आप चाह रहे हो उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी दो, जैसे कि एज एफ, क्योंकि आप शुक्रिया तो किसी चीज़ के लिए तभी अदा करते हो जब आपको मिल चुकी होती है। यू थैंक गॉड जब आपको वो चीज़ मिल चुकी होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एक कॉलेज में एडमिशन चाह रहे थे, आप एक जॉब चाह रहे थे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है, वट आप वो चाह रहे थे और आपको मिल गई, तो आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करोगे, जैसे आपका हार्ट इज़ स्वेल्ड विद जॉय और ग्रैटिट्यूड। इसी तरह से जब आप उसको ऑलरेडी यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड उस चीज़ के लिए जो कि आपको अभी मिली नहीं है, तो जस्ट इमेजिन कि वो फीलिंग जब आप बार बार कहोगे तो ऑटोमेटिकली यू बिकम मैग्नेट टू ऑल ऑफ दैट जो आप डिज़ायर कर रहे हो। इसी तरह से जब आपकी जो चीज़ें जो ऑलरेडी आपकी मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, जैसे जो आप चाहते हो वो आपको मिल रहा है फाइनेंशियली या फैमिली, बी ग्रेटफुल फॉर योर फैमिली, लव, फ्रेंड्स जो आपकी ज़िंदगी में, हर वो चीज़ जो कि आपकी ज़िंदगी में है जिसका आप शुक्रगुजार हो अपने रब के, आपने उस चीज़ के बारे में ग्रैटिट्यूड देना है। अगैन वंस यू डू दैट, उसके बाद आपने वो चीज़ों का ग्रैटिट्यूड देना है जो कि आपकी ज़िंदगी में अभी नहीं है और आप चाहते हो कि वो मैनिफेस्ट हो। सो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू पुट यू ऑन द वाइब जहाँ पे यू मैजिकली अट्रैक्ट जो आपको चाहिए। सो ये सब छोटे छोटे चीज़ें जब आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लव लाइफ में, वर्क लाइफ में, होम लाइफ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। सो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, ये चीज़ें आपने करनी है टू हैव व्हाट यू वांट।
आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प, एंड अगर इसने हेल्प किया हो वीडियो ने तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और डू दैट एक्सपेरिमेंट, और फिर मुझे मेंशन ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया और आपके साथ वो हुआ या नहीं हुआ। लेकिन प्रोसेस वही होगा जो आपको मैंने कहा था, आपने 24/7 उस चीज़ के बारे में सोचना है, नॉट 24/7 मतलब 24 आवर्स की बात क्योंकि है, तो आपने उसके बारे में सोचना है ऑल द टाइम। पहले एक वो चीज़ जो कि आपको पसंद है, एक वो चीज़ जो आपको नहीं पसंद, एंड देन बोथ विल मैनिफेस्ट। फिर उसके बाद आपके लिए बिलीव करना जो है वो ईजी होगा, और उसके बाद फिर चीज़ें आपके लिए आसान होंगी जब आप उसको अप्लाई करोगे अपने बाकी एरियाज ऑफ योर लाइफ में भी। बट अगेन लाइक मैंने आई सेड कि जब आप कोई चीज़ है जिसको आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, जब वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है तो आपके लिए इजी होता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, चाहे वो नेगेटिविटी से कनेक्टेड बिलीफ है या पॉजिटिविटी से कनेक्टेड बिलीफ है। सो मेक श्योर कि आप अपने बिलीव्स चेंज करो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करो, अपने पैटर्न्स चेंज करो। वंस यू डू दैट, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इतना पॉजिटिविटी आ जाएगी कि आपकी सोच है, और अब यू विल बी सरप्राइज योर सेल्फ। सो ट्राई दैट एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपकी ज़िंदगी में उसका किस तरह से रिस्पॉन्स आपको मिला। आपने रियल में वो चीज़ देख ली, या फिर आपने सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं, इट्स नॉट समथिंग जो कि आपने बाहर जाके ढूंढना है, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। आपने बस इंटेंट करना है कि हाँ ये गाड़ी ये गाड़ी ये गाड़ी, और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली वो गाड़ी आपका ब्रेन ला के देगा कहीं ना कहीं से, बिकॉज यू विल बिकम मैग्नेट टू दैट, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा एंड आपने उस चीज़ को आने दिया। आपने उसको सर्च नहीं करना है, या आपने जानबूझ के स्क्रॉल नहीं करना है अपना सोशल मीडिया, या आपने बाहर जाके ये इस इंटेंशन से नहीं जाना है कि आपको वो गाड़ी दिख जाए। आपने जस्ट यू वुड बी डूइंग योर ओन थिंग, और आपको गाड़ी आपके सामने खुद आएगी। सो दैट इज़ गोइंग टू प्रूव यू कि हाँ इट वर्क्स। सो ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, एंड देन वही चीज़ आपने अपनी लव लाइफ में अप्लाई करनी है, बिकॉज किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए सेम जो लॉ है वो वर्क करता है। सो ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, ट्राई इट फॉर योर लाइफ, ट्राई इट फॉर योर अदर स्पेसिफिक एरियाज ऑफ योर लाइफ, अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर भी, और फिर आप देखोगे कि हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। सो ये थी वीडियो आज की, और अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।